नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में हरियाणा के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया था और उसके ठीक बाद ही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी तुरंत ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में जुट गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट, जो कि मुजफ्फरनगर में आती है, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और भारी जनसैलाब वाली रैली को संबोधित किया। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को बड़े ज़ोरों शोरों से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज 9 सितंबर 2024 को बहुजन समाज के नायक और चंद्रशेखर आज़ाद जी के राजनीतिक गुरु मान्यवर काशीराम जी का भी आज परिनिर्वाण दिवस था। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मान्यवर काशीराम जी को पुष्पांजलि अर्पित की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज हमारे रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में आयोजित संकल्प रैली में उन्हें नम्र कर कृतज्ञता भरी विनम्र आदरांजलि अर्पित की और संकल्प लिया कि आपके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे हृदय में सदैव रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मान्यवर काशीराम जी को याद किया और एक ट्वीट और उन्होंने अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर सोए हुए समाज को जगाने वाले और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे से शोषित समाज में राजनीतिक चेतना पैदा कर शासक बनाने वाले बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सशक्त नमन एवं विनम्र आदरांजलि। हम संकल्प लेते हैं कि आपके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज की इस जनसभा में जनता को क्या संदेश दिया है और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। धन्यवाद। ये दिन जहां एक तरफ दुख का पीड़ा का दिन है कि हमारे रहबर हमें छोड़कर चले गए और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर वो 10 साल और जी जाते शायद इस देश में कमजोर वर्गों के बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता। किसान का मेरा नौजवान, गरीबों का सच्चा हितैषी, महिलाओं का रक्षक इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठता। लेकिन जब वो चले गए हैं तो अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको और मुझे इस संकल्प सभा में ये संकल्प लेना है कि हमें मान्यवर साहब श्री काशीराम के हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ई
नायकर पेरियार स्वामी, पेरियार ललन यादव, बाबू बलदेव। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर वो 10 साल और जी जाते, शायद इस देश में कमजोर वर्गों के बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता। किसान का मेरा नौजवान, गरीबों का सच्चा हितैषी, महिलाओं का रक्षक इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठता। लेकिन जब वो चले गए हैं तो अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको और मुझे इस संकल्प सभा में ये संकल्प लेना है कि हमें माननीय शास्त्री काशीराम के हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी रामा नायकर पेरियार स्वामी, पेरियार ललन यादव, बाबू बलदेव प्रसाद कुशवाहा, जमुना कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, महाराज रामसू वर्मा, संग्राम प्रजापति, वीरांगना उदयदेव कौशी, मां सरकारी। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।